जख्मों पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा तो आपने सुनी होगी, लेकिन नमक से होने वाला जख्म और जख्मों की बदौलत मिलती है नमक, ये सुनकर आपको हैरानी भी होगी, लेकिन यही कड़वा सच है। चुटकी भर नमक जो हमारी खाने की थाली को स्वादिष्ट बनाता है, वही नमक का हमारे घर तक आने का सफ़र कितना कड़वा है, कितना भयानक है, कितना दर्द भरा है, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमक हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, गांधी जी का उस बात से पता चलता है। बापू कहते थे कि हवा और पानी के बाद नमक ही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए गांधी जी ब्रिटिश हुकूमत का नमक के ऊपर लगाया हुआ कर और कई कानून के खिलाफ अहमदाबाद की गांधी आश्रम से 240 मील दूर दांडी ग्राम तक पैदल यात्रा किए थे, जिसे हम दांडी यात्रा या लवण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और इस लवण सत्याग्रह की वजह से गांधी जी के साथ साथ करीब 80,000 भारतीयों को जेल भी जाना पड़ा था। आखिर में ब्रिटिश हुकूमत का हार हुई, ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। इसलिए नमक को हमारी देश की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। और शायद इसलिए देश आज़ाद होने के बाद हमारी सरकारों ने नमक खरीद और बिक्री के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाता। यानी हम आज जो 15 से 20 रुपया किलो नमक खरीदते हैं वो कर मुक्त है, यानी टैक्स फ्री। ये अच्छी बात है, लेकिन आप सोचते होंगे हम जो 15 और 20 रुपया देकर नमक खरीदते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा नमक बनाने वाले उन किसानों के पास, उन मज़दूरों के पास जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो 15-20 रुपया देकर खरीदते हैं और उनके पास जाता है सिर्फ 40 से 50 पैसा या उससे भी कम। यानी उन गरीब, लाचार, बेबस मज़दूरों से कोड़ियों के भाव से नमक खरीदकर हमें 15 से 20 रुपया तक बेचा जाता है। ये कैसे होता है, किस लिए होता है, किस वजह से होता है, इसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता। मैं इस देश का एक आम नागरिक की हैसियत से, और मेरे छोटी सी दिमाग यही कहता है कि देश की आज़ादी के बाद और करीब करीब 20-25 साल पहले तक हम जब राशन खरीदने जाते थे, राशन के साथ साथ दुकानदार हमें नमक मुफ्त में देता था। दुकान के सामने एक बोरी रहता था, नमक की बोरी, और हम अपनी ज़रूरत का नमक एक कागज़ की थैली में भर कर लाते थे। लेकिन आज वही नमक एक नई तरह की मार्केटिंग के ज़रिए, ब्रांडिंग के ज़रिए, पैकेजिंग के ज़रिए देश का नमक, वो नमक, ये नमक, आयोडीन नमक, ये कहकर हमें 15 से 20 रुपया किलो बेचा जाता है। यानी हम अगर रोज़ाना 20 पैसा का भी नमक खाते हैं और 130 करोड़ देश की आबादी है, सोचिए रोज़ाना कितना करोड़ों का कारोबार। मैं जानता हूँ उसका मुनाफा कंपनियों से लेकर दुकानदार तक जाता है, और कौन कितना मुनाफा कमाता है इसमें मेरा भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो इस बात का नाराज़गी है, एतराज़ है कि हम जो 15 और 20 रुपया देकर नमक खरीदते हैं, उन किसानों के पास जाता है क्या सिर्फ 40 से 50 पैसा। यानी एक किसान रोज़ जितना नमक बनाता है और उसमें से जो कमाता है, उसके वजह से उसको 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होता। गुजरात के कच्छ इलाके में अगरिया जाति की ज़िंदगी को अगर झांक कर देखेंगे, ये अगरिया जाति के लोग समाज से दूर
समुद्र के किनारे अपने परिवार के साथ झोपड़पट्टी में हमारी देश की 70% नमक को पूरा करते हैं, लेकिन उनके पास ना रहने के लिए कोई घर है, ना पीने का पानी है, ना बिजली है, ना बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई स्कूल है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना नमक बनाने के लिए कोई उनके पास सेप्टिक किट है। फिर भी वो नमक बनाते हैं। क्यों? नमक बनाना उनकी मजबूरी है और रोजगार का एक ही जरिया। और इन नमक किसानों को, इन नमक सिपाहियों को गरीबी से मिला हुआ जो जख्म, नमक उस जख्म को और भी नासूर बना देता है। 50 डिग्री तपती धूप में, 0 डिग्री थड़थड़ाहट सर्दी में वो दिन रात उस समुंदर के खारे पानी से नमक बनाता है। और उस खारे पानी की वजह से उनको कई बीमारियां हो जाती है। उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो कुपोषण की शिकार भी हो जाते हैं और बहुत कम उम्र में उनको बुढ़ापा आ जाता है। एक सर्वे के अनुसार हर 3 दिन में एक नमक किसान का नमक की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद भी उनका दर्द कम नहीं होता, बल्कि ये दर्द और भी भयानक रूप ले जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके मौत के बाद उनके लाशों को जब चिता में जलाया जाता है, उनका शरीर जल जाता है, लेकिन उसका पैर, उनका हाथ जो खारे पानी के वजह से वो झुलस जाता है, वो जलता नहीं। सोचिए कितना दर्दनाक मंजर होगा, कितना भयानक मंजर होगा। फिर भी वो ये बदतर से बदतर जिंदगी गुजारते हैं और हमारी देश की हर घर की खाने की थाली को स्वादिष्ट बनाते हैं। और यही सफ़ेद नमक का काला सच है। अभी हमारे देश में आत्मनिर्भर की बात चल रही है। लोकल टू वोकल, वोकल टू ग्लोबल की बात चल रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि नमक उत्पादन में हमारा देश चाइना के बाद दूसरा स्थान ग्रहण करता है। यानी हमारे देश में जितना नमक बनता है, हमारी ज़रूरत को छोड़कर हम कई देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। यानी पहले ये नमक लोकल था, हमने उसे वोकल बनाया, अभी वो ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। लेकिन ऐसी ग्लोबल ब्रांड का क्या फायदा? जो ग्लोबल ब्रांड उन मजदूर, उन किसानों का खून पसीना, दर्द भरी जिंदगी, आंसू भर जिंदगी, लाशों की बुनियाद पर खड़ा हो। लेकिन नमक सिर्फ हमारे खाने की चीज नहीं है। नमक से हमारी कई यादें जुड़ी हुई है, कई जज्बात जुड़ी हुई है। जब कभी हम ईमानदारी और वफा की बात करते हैं तो नमक का जिक्र करते हैं। जब कभी देशभक्ति का बात करते हैं, नमक का जिक्र करते हैं। और जब कभी हक अदा करने की बात करते हैं, तब भी नमक का जिक्र करते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या हम उस नमक किसान के साथ, उन नमक मजदूरों के साथ उनको हक दिला पा रहे हैं? मेरे गांधी को चाहने वाले और गांधी को मानने वाले
आपको नहीं लगता कि फिर से एक लवण सत्याग्रह की ज़रूरत है? एक नई सोच के साथ, नई तरीके से मुझे तो लगता है फिर से एक लवण सत्याग्रह की ज़रूरत है, उन किसानों को, उन मज़दूरों को हक दिलाने के लिए। और जब तक हम उनको ये हक नहीं दिला पाते, तब तक जब कभी भी हम लोग नमक खाएंगे, हमको ये एहसास लगेगा, और एहसास होना भी चाहिए, कि ये जो नमक, ये कोई ब्रांड का नमक नहीं है, ये समुंदर से बना हुआ खारे पानी से नमक नहीं है। हमें ये खटकेगा, दिल पर लगेगा कि ये नमक उन मज़दूर, उन किसानों का आंसू से भरा हुआ नमक है, उन मज़दूरों का पसीने से बना हुआ नमक है। और जब हमें लगेगा, और जब कभी हमें और हम सब मिलकर उनको हक दिला देंगे, तब होगा इस देश के साथ, उस मज़दूरों के साथ, उन किसानों के साथ असली नमक हलाली। धन्यवाद।